नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी और आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज जिस दवाई के बारे में हम बात करेंगे वो है बर्बास्कम थाप्सस, जिसे मुलेलिन भी कहा जाता है। ईयर ड्रॉप ये होम्योपैथी में आती है, लेकिन आज हम इस दवाई के बारे में बात करेंगे कि कान की किन बीमारियों में आप इसे इंटरनली यूज़ कर सकते हैं और किन डिजीज़ में ये मेडिसिन दी जाती है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियोस से आप अपडेटेड रहें। मुलेलिन को खासतौर पर कान की बीमारियों में दिया जाता है, कान के दर्द में दिया जाता है, लेकिन इसके अलावा भी ये मेडिसिन कुछ और परेशानियों में दी जाती है। ये कटार कोल्ड में पेशेंट को दी जाती है, यानी नज़ले जुकाम में पेशेंट को दी जाती है। ये नसों की कुछ परेशानियों में, जैसे न्यूरैल्जिया होता है, फेस की नसों में अगर कोई परेशानी देखने को मिल रही है तब ये दवाई दी जाती है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में, यूरिनरी कंप्लेंट्स में ये मेडिसिन दी जाती है। पेट से संबंधित कुछ बीमारियों में भी ये दवाई असरदार है। चलिए इसके सिम्टम्स और डिजीज़ को जान लेते हैं। इन सब बीमारियों में, किन लक्षणों में ये मेडिसिन पेशेंट को देनी चाहिए। सबसे पहले इसके कान से संबंधित अगर प्रॉब्लम्स की बात करें तो कान में अगर पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ है जिसके कारण कान में दर्द महसूस हो रहा है, कान में ड्राइनेस महसूस हो रही है, या नमनेस देखने को मिल रही है, या सुनने में पेशेंट को परेशानी हो रही है, सेंसेस सही से काम नहीं कर रहे हैं जिसके कारण कम सुनाई दे रहा है पेशेंट को। खासतौर पर अगर लेफ्ट साइड के कान में पेशेंट को ये शिकायतें आ रही हैं जिसमें टीयरिंग टाइप का पेन हो, स्टिचिंग टाइप का पेन हो, साथ में ड्राइनेस महसूस हो रही है, या कान में पानी भरने के बाद डीपनेस महसूस हो रही है, तो ऐसे लक्षणों में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। कान के दर्द को ठीक करती है, इन्फेक्शन को ठीक करती है और ड्राइनेस को भी ठीक करती है। इसके फेस के सिम्टम्स की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया है, न्यूरैल्जिया एक कंडीशन होती है। टर्मिनेलिया न्यूरैल्जिया में ये मेडिसिन तब दी जाती है जब पेशेंट का लेफ्ट साइड का हिस्सा अफेक्टेड हो, जिसमें दर्द की शिकायत हो, फेशियल नर्व में पेन देखने को मिल रहा हो, तो ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। साथ में आँख से और नाक से वाटरी डिस्चार्ज देखने को मिल रहा हो, और ये जो शिकायतें आती हैं जिसमें वाटरी डिस्चार्ज हो या पेन हो, ये सेम टाइम पर रिकरेंटली देखा जा रहा है कि जैसे अगर आज आपको सुबह के टाइम ये शिकायत आई है तो कल भी वो सुबह के टाइम ही शिकायत आएगी, या कल दोपहर को आई थी तो आज दोपहर को आएगी। ऐसे लक्षणों में ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव रहती है। फेशियल पेन ऐसा होता है कि थोड़ी सी मूवमेंट करने पर ये दर्द बढ़ता है, बात करने पर यानी बोलने पर बढ़ता है, छींकने पर ये दर्द बढ़ता है। साथ में ये पेन लेफ्ट साइड में ज़्यादा देखने को मिलता है कंपेयर टू राइट साइड। अगर रेस्पिरेटरी ट्रबल्स की बात की जाए तो ये मेडिसिन कफ यानी खांसी में दी जाती है। खासतौर पर ड्राई कफ में ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव रहती है। गले में या छाती में टिंगलिंग सेंसेशन देखने को मिलती है, और सूखी खांसी रात को ज़्यादा होती है। जब पेशेंट लेटता है तो सूखी खांसी बढ़ती है। ऐसे लक्षणों में ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव रहती है, खांसी को ठीक करती है। ये मेडिसिन कॉन्स्टिपेशन को भी ठीक करती है, यानी कब्ज को भी ठीक करती है। कब्ज के साथ साथ पाइल्स की अगर पेशेंट को शिकायत आ रही है और लंबे टाइम से पेशेंट कब्ज का शिकार रहा है, उसके बाद पाइल्स की शिकायत हो जिसमें रेक्टम में पेशेंट को पेन के साथ इन्फ्लामेशन यानी सूजन आई है, तो ये दवाई असरदार रहती है। इसे हम कुछ यूरिनरी कंप्लेंट्स में भी देते हैं जिसमें पेशेंट को बेड वेटिंग की शिकायत हो, यानी रात में सोते टाइम बिस्तर पर पेशाब करने की शिकायत होती हो, या फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन के लिए पेशेंट को जाना पड़ता है, दिन में भी बार बार पेशाब आता है। अगर आपको इनमें से कोई भी शिकायत है, आप इस दवाई का सेवन करना चाहते हैं, ये मेडिसिन पोटेंसी में मैंने आपको बताई 30 to 100 CH/m या क्यू पावर में भी इसे देखने को मिल सकती है। तो अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है और आप इस दवाई का सेवन करना चाहते हैं तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से जरूर मिल लें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए। हो सकता है केस टेकिंग करने के बाद आपको कोई दूसरी मेडिसिन दी जाए, इसलिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती है। थैंक यू।